हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप लोग किसी से पहली बार मिले हो और आपको एकदम से ऐसा लगा हो कि आप इस पर्सन को पहले से जानते हो? भले ही आप उससे इस लाइफ में कभी मिले हो या ना मिले हो, पर एक अलग सा कनेक्शन आपको फील हुआ हो, ऐसा जैसे कि आपकी सोल की एनर्जी ने उस सोल की एनर्जी को पहचान लिया हो। तो इस कनेक्शन को हम सोल कनेक्शन या सोलमेट कनेक्शन बोलते हैं। सोलमेट के बारे में काफ़ी सारी बातें होती हैं और बहुत सारे लोगों के बीच में ना बहुत सारी गलतफहमी भी है कि सोलमेट जो होते हैं वो हमेशा रोमांटिक होते हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ टाइप ऑफ सोलमेट्स के बारे में कि कितने तरह के सोलमेट होते हैं और ये हमारी लाइफ में कब और क्यों आते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। पहला टाइप है किंड्रेड सोलमेट। कितना अच्छा हो कि अगर आप एक ऐसे पर्सन से मिलें जिसकी जो कोर वैल्यूज़ है, जो बिलीफ सिस्टम है, जो इंटरेस्ट है, जो पर्सनालिटी है, इवन दैट की लाइफ एक्सपीरियंस वो आपके जैसा हो। ऐसा लगेगा कि जैसे आपको समझने वाला कोई मिल गया, आपको आपके जैसा ही कोई मिल गया। तो सेम इसी तरह के सोलमेट होते हैं किंड्रेड सोलमेट्स। अगर आपके साथ ऐसा हो कि आप किसी नए पर्सन से मिलो और एकदम से आपकी ऐसी बॉन्डिंग हो गई हो, ऐसा जैसे आपके कोर वैल्यूज़ हर चीज़ सेम है, आपकी जो ये इंस्टेंट बॉन्डिंग है ना, अगर ऐसी बनती है तो इसका मतलब यही है कि आप एक किंड्रेड सोलमेट के कनेक्शन में हो और आप दोनों किंड्रेड स्पिरिट्स हो। ये जो कनेक्शन होता है वो बहुत पीसफुल होता है, बहुत सेफ फील होता है और यहाँ पे जो इंटीमेसी का लेवल होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा डीप होता है। यहाँ पे दोनों ही सोलमेट एक दूसरे को बिल्कुल भी जज नहीं करते हैं और एक दूसरे का साथ बखूबी देते हैं। अब ये सोलमेट आपकी लाइफ में कब आते हैं? ये सोलमेट आपकी लाइफ में कभी भी आ सकते हैं। ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, ये रोमांटिक पार्टनर भी हो सकते हैं, ये आपके कोई भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो ये इंस्टेंट आपके जैसा एक और व्यक्ति है वो किंड्रेड सोलमेट ही होता है। अगला है रोमांटिक सोलमेट। इस सोलमेट के बारे में सबसे ज़्यादा लोग क्वेश्चंस करते हैं और सबसे ज़्यादा किसी को अपनी लाइफ में जो इंतज़ार होता है वो एक रोमांटिक सोलमेट का होता है। तो जी हाँ, ये कनेक्शन जो होता है वो आपका प्योरली रोमांटिक होता है, ये आपका लव इंटरेस्ट होते हैं। और जो ये सोल कनेक्शन होता है आपका, ये सोलमेट कनेक्शन अगर आप का एक मैरिज में बदलता है तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन होता है और एक जो आइडियल पेयरिंग बोली जा सकती है वो रोमांटिक सोलमेट होता है। अगर हम बात करें फेरी टेल रोमांस की, जो एक आइडियल रोमांस होता है वो रोमांटिक सोलमेट होता है। रोमांटिक सोलमेट के साथ जो आपका कनेक्शन होता है, आपकी बॉन्डिंग होती है वो बहुत ही कमाल की होती है और इनके साथ आपका इंस्टेंट अट्रैक्शन होता है, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी होता है और इमोशनली भी आप इनसे बहुत डीपली जुड़े हुए होते हैं। ये आपकी फीलिंग्स को बखूबी समझते हैं और एक ऐसा पार्टनर जो बिना कहे आपके दिल की बात समझ जाए, आपके मन की बात समझ जाए, वो एक रोमांटिक सोलमेट ही होता है। और जो ये बहुत सारे लोग चाहते हैं ना कि वो हैप्पी एवर आफ्टर वाली चीज़ उनकी लाइफ में हो, तो वो एक रोमांटिक सोलमेट ही आपको देता है। आजकल बहुत सारा ट्विन फ्लेम चल रहा है और बहुत सारे लोगों को ऐसी गलत फहमी है कि ट्विन फ्लेम एक आइडियल रोमांटिक कनेक्शन है, जबकि ट्विन फ्लेम बिल्कुल भी एक आइडियल रोमांटिक पार्टनर नहीं होते हैं, बल्कि वो बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग पार्टनर्स होते हैं। आइडियल पार्टनर सिर्फ रोमांटिक सोलमेट होता है आपका। तो अगर अभी तक आपकी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ और अगर कभी ऐसा हो कि किसी से मिलने से आपकी लाइफ में सारी चीज़ें एकदम से चेंज हो जाए, एकदम से ऐसा लग रहा है जैसे कि सच में आपके दिल में म्यूज़िक बज रहा है, तो ये आपका रोमांटिक सोलमेट होने के बिल्कुल चांसेस है। और हाँ, ये कनेक्शन म्यूचुअल होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आपकी साइड से तो ये फीलिंग्स है और सामने वाली की साइड से ये फीलिंग्स नहीं है।
दोनों के साइड से म्यूचुअली होता है और दोनों एक दूसरे से इतने ही ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या हर किसी की लाइफ में रोमांटिक सोलमेट आता है? तो अनफॉर्चुनेटली इसका जवाब है नहीं, हर किसी की लाइफ में रोमांटिक सोलमेट नहीं आता। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में रोमांटिक सोलमेट ना लिया हो, क्योंकि जब हम हायर प्लेन में होते हैं और अपनी लाइफ को प्लान करते हैं तो हम 3D पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी नहीं सोचते और हम उन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं जो हमारे हाईएस्ट गुड के लिए हो, हमारी सोल को इवॉल्व करने के लिए हो। इसीलिए हर किसी ने रोमांटिक सोलमेट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया होता है। तो इसीलिए अगर आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है किसी अनदर सोल के साथ कि आप इस लाइफ टाइम में मिलेंगे और आप शादी करेंगे, तभी आप अपने रोमांटिक सोलमेट से मिलते हैं। तो क्या ऐसा है कि अगर रोमांटिक सोलमेट नहीं मिला तो आपको कोई ऐसा प्यार करने वाला कभी मिलेगा ही नहीं? तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक अच्छा पार्टनर बिल्कुल मिल सकता है अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अच्छे वाइब्रेशन में हैं, तो आपको एक न्यू पार्टनर मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो आपका रोमांटिक सोलमेट हो, पर वो बहुत ही अच्छा पार्टनर होगा, वो 3D पर्सन होगा। हो सकता है इस लाइफ में पहली बार वो सोल आपसे कनेक्टेड हुई हो, बट वो आपका एक बहुत ही अच्छा पार्टनर साबित हो सकता है। तो ये जो बहुत मिसकंसेप्शन है कि हर किसी का सोलमेट होता है, आई एम सॉरी, बट हर किसी का रोमांटिक सोलमेट या फिर सोलमेट मैरिज नहीं होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे हाईएस्ट गुड के लिए बहुत सारे डिसीजंस हम पहले से लेके आते हैं। तो इस वजह से ये चीज़ें होती हैं। और एक और मिसकंसेप्शन यही है कि ट्विन फ्लेम एक आइडियल पार्टनर होते हैं, तो ट्विन फ्लेम एक आइडियल पार्टनर नहीं होते। जिस आइडियल रिलेशनशिप को आप अपनी लाइफ में सोच रहे हैं, आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, वो एक रोमांटिक सोलमेट कनेक्शन होता है। अगला आता है हायर स्पिरिचुअल सोलमेट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि स्पिरिचुअल सोलमेट जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपको आगे बढ़ाता है। तो ये सोलमेट कनेक्शन भी ऑफ कोर्स पहले से ही हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट में होता है और ये बहुत रेयर कनेक्शन है। जैसे कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन, उसी तरह का ये कनेक्शन है और ये ऐसे ही किसी को नहीं मिलता। इसके लिए भी अपनी काफ़ी हीलिंग करनी पड़ती है और काफ़ी इसकी भी जर्नी डिफ़िकल्ट होती है। बहुत सारे लोग एक हायर स्पिरिचुअल सोलमेट कनेक्शन में या रिलेशनशिप में हैं, पर वो अपने आप को ट्विन फ्लेम समझ सकते हैं क्योंकि ये उसको बहुत हद तक मिमिक करता है। अगर किसी का सोल कॉन्ट्रैक्ट में एक हायर स्पिरिचुअल सोलमेट है और उनसे मैरिज है, तो ऑफ कोर्स उनकी एक काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल जर्नी रहेगी और ये जो कनेक्शन है वो स्पिरिचुअल जर्नी में आप बहुत हाई लेवल तक लेके जाता है। और अगर एक ऐसा कपल है हायर स्पिरिचुअल सोलमेट का, तो वो दोनों साथ रह के साधना करके अपनी आध्यात्मिक यात्रा जो है उसको आगे बढ़ाते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट है पास्ट लाइफ सोलमेट। ये एक ऐसे सोलमेट होते हैं जो पिछले कई जन्मों से आपका साथ देते आए हैं। ये किसी भी कनेक्शन में हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। लेकिन अगर ये आपके कोई सगे संबंधी नहीं है, तब भी जब आप इनसे मिलते हो तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप इनसे पहले भी मिल चुके हो। एक डेजा वू की जो फीलिंग होती है ना कि ओ मैं इससे पहले भी मिला हूँ, उस तरह की आपको फीलिंग आएगी। और कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके इतने सारे पिछले जन्म साथ में रहे हैं, तो आपकी जो सोल है वो उनको तुरंत पहचान लेती है, एकदम इंस्टेंटली पहचान लेती है और आपकी बॉन्डिंग भी बहुत कमाल की होती है। पास्ट लाइफ सोलमेट भी आपका रोमांटिक इंटरेस्ट बन सकते हैं। हो सकता है आपका इनके साथ ही मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट हो और ये भी एक बहुत ही आइडियल पार्टनर साबित होते हैं। ये आपके बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है और इस तरह का जो कनेक्शन है ना, वो आपको अपनी लाइफ में एक बेटर पर्सन, अपना एक इवॉल्व्ड वर्जन बनने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। सोलमेट के साथ में ये सबसे अच्छी बात है कि ये आपको बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स हो सकता है आपने इतनी लाइफ इनके साथ बिताई है,
हज़ारों साल आपने इनके साथ बिताए हैं, तो वो जो बॉन्डिंग होती है ना, वो किसी नए पर्सन की तुलना में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और इनके पास रहने से ना आपको बहुत ज़्यादा सेफ़ फील होगा और आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा। ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपको कुछ एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स करने की ज़रूरत है। वैसे भी हर एक सोलमेट कनेक्शन में ना चीज़ें हमेशा बहुत नेचुरली फ़्लो होती हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, कोई फ्रेंड या कोई फैमिली मेम्बर आपका पास्ट लाइफ सोलमेट कनेक्शन में है, तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि आपको समझने वाला इनसे ज़्यादा बेहतर आपको कोई दूसरा नहीं मिलेगा। अगला आता है सोल पार्टनर। सोल पार्टनर एक ऐसा कनेक्शन होता है जो ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक हो सकता है आपके भाई या बहन या आपका कोई फैमिली मेम्बर, आपके मम्मी या पापा, कोई एक ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। सोल पार्टनर आपकी सोल फैमिली के भी हो सकते हैं और वो आपकी लाइफ में बहुत क्लोज़ रिलेशन में रहते हैं और आपकी लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका अदा करते हैं, आपकी लाइफ को आगे पुश करते हैं। ये आपके लाइफ पर्पस को पूरा करने में आपकी हेल्प करते हैं। हो सकता है ये आपके दादी दादा नाना नानी में से कोई हो जिन्होंने बचपन में आपको कुछ ऐसी बेसिक जो एक होते हैं ना संस्कार, वो दिए हों। तो इस तरह के जो कनेक्शंस होते हैं वो सोल पार्टनर्स होते हैं। और ये भी काफ़ी ब्लेस्ड कनेक्शन है, क्योंकि एक ऐसा इंसान जो आपके पास है और आपकी लाइफ को पुश कर रहा है आपके हाईएस्ट गोल की तरफ, तो ये एक बहुत ही सौभाग्यपूर्ण बात है। अगला आता है सोल टाई। बाकी सारे कनेक्शन पॉजिटिव होते हैं, पर सोल टाइज जो होता है वो कभी कभी टॉक्सिक भी हो सकता है। सोल टाइज के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। सोल टाइज जो होता है ना, वो कभी किसी जन्म में किसी कारण की वजह से, जैसे कोई फिजिकल रीज़न या फिर इमोशनल या स्पिरिचुअली, एक ऐसा बॉन्ड बन जाता है, कॉर्ड्स ऐसे अटैच हो जाते हैं जो जन्मों जन्मांतर चलते हैं। और ये जो सोल टाइज होते हैं वो इतने आसानी से ब्रेक नहीं होते। अगर ये पॉजिटिव है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, पर अगर ये निगेटिव या अगर टॉक्सिक है तो हर बार ये जो सोल टाइज है वो आपकी लाइफ में आएगा, हर जन्म में आएगा और आपको परेशान करेगा। और अगर पॉजिटिव है तो आपको आगे पुश करेगा। और हो सकता है ये एक रोमांटिक कनेक्शन में आए, आप पता नहीं कर पाओगे इस कनेक्शन के बारे में, क्योंकि आपको पास्ट लाइफ का भी कनेक्शन लगेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग पुल भी लगेगा, पर ये कार्मिक की तरफ भी बिहेव कर सकता है, रोमांटिक इंटरेस्ट बन के भी आ सकता है। तो इसीलिए अलग से एक वीडियो मैं इस सोल टाइज के बारे में बनाऊंगी। नेक्स्ट वन इज़ कार्मिक सोलमेट। ये कार्मिक कनेक्शन की तरह नहीं होते हैं, इनसे भी आपको एक इंस्टेंट रिकग्निशन फील होगा, जैसे आप इनको जानते हैं, एक पास्ट लाइफ भी आपको महसूस होगी। ये आपके टिपिकल कार्मिक्स की तरह बिहेव नहीं करेंगे, कभी ये आपके सोलमेट की तरह बिहेव करेंगे, कभी हो सकता है ये आपके कार्मिक की तरह बिहेव करें। तो आखिर ये अजीब तरह की जो डायनेमिक्स है वो होती क्यों है? इसका रीज़न ये है कि कभी ये आपके रोमांटिक सोलमेट या पास्ट लाइफ सोलमेट ऐसे रहे हों किसी बर्थ में, और किसी कारण की वजह से कोई निगेटिव कर्मा अटैच हो गया हो, जिसकी वजह से वो सोल की मेमोरी में हर चीज़ रिकॉर्ड होता है। तो जिसकी वजह से जो वो कार्मिक लेन देन है ना, वो पूरा भी इनको करना है और एक सोलमेट की भूमिका भी निभानी है। तो ये आपका वैसा नुकसान नहीं करेंगे, पर जिस पॉइंट पे जो एक कार्मिक डेट होगा उसको ये ज़रूर क्लियर करेंगे। तो जो इस तरह के सोलमेट होते हैं वो आपकी लाइफ में कोई भी बन के आ सकते हैं। जनरली ये फ्रेंड्स या फिर एक लवर, रोमांटिक इंटरेस्ट और ऐसे बन के ही आते हैं। इनके साथ आपका बहुत ज़्यादा ऐसे डीप कर्मा नहीं होता, पर थोड़ा थोड़ा एक कार्मिक आपका लेन देन होता है और ये सोलमेट की तरह भी बिहेव करते हैं। तो ओवरऑल ये एक न्यूट्रल टाइप का कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं है और ऐसा बहुत ज़्यादा डीपली कार्मिक भी नहीं है।
अगला है सोल टीचर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये आपके सोल को एक टीचिंग, एक लेसन देने आया है। ये एक तरह से आपका मेंटोर है और ये आपकी लाइफ में एक डिवाइन टाइम पे तब आएगा जब आप अपनी लाइफ में कहीं स्टक हो, जब आपको किसी हीलिंग, किसी मेंटोर की ज़रूरत हो हो सकता है आपका कोई टीचर या आपका कोई फ्रेंड बन के आए या कोई ऐसे ही कनेक्शन, किसी का फ्रेंड कहीं से आए। ज़्यादातर ये गुरु, फ्रेंड इसकी भूमिका में आते हैं और ये आपको डीपली एक लेसन देते हैं। हो सकता है बाद में आप इनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड ना रहो और इनके साथ जो आपका टाइम ड्यूरेशन होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। हो सकता है आप इनसे शायद 2 दिन मिलो, हो सकता है आपने इनसे 1 घंटे बात करी हो और उस 1 घंटे में इन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया हो, कुछ ऐसा समझा दिया हो जिससे आपकी पूरी लाइफ की दिशा ही चेंज हो गई हो सकता है आपकी लाइफ में ये कभी हुआ हो कि किसी की एक बात, सिर्फ एक सेंटेंस आपको याद रह गया हो और उसने आपकी लाइफ ही चेंज कर दी हो सकता है ये आपकी लाइफ में आपके बिलीफ सिस्टम को तोड़ दें या अभी तक आप जो करते आ रहे थे उससे एक अलग पाथ आपको दिखा दें। तो ये बेसिकली टीचर होते हैं और जनरली इनका जो आपके साथ जो ड्यूरेशन होता है वो काफ़ी शॉर्ट होता है, बहुत कम समय के लिए ही होता है। एंड द लास्ट वन इज़ हीलिंग सोलमेट। हीलिंग सोलमेट आपकी लाइफ में तब आते हैं जब आपकी लाइफ में कोई बहुत ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ हो, कोई ऐसी घटना हुई हो जिसने आपको बिल्कुल तोड़ के रख दिया हो। तो ये आपके जो पास्ट ट्रॉमा होते हैं, इमोशनल ट्रॉमास होते हैं, उनसे आपकी हीलिंग करवाने के लिए आते हैं। ये भी किसी फॉर्म में आ सकते हैं आपकी लाइफ में और आपको गाइड कर सकते हैं या आपके साथ टाइम बिता सकते हैं। आपको इनसे बात करके अच्छा लगेगा, आप अपने बातें इनसे शेयर कर पाते हैं तो एक तरह से आपको फील होता है कि आप हील कर रहे हैं। तो जो आपकी जो हीलिंग है वो कराते हैं और ये आपकी लाइफ में आते हैं और ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है क्योंकि हम सबको कहीं ना कहीं इस तरह के हीलिंग सोलमेट की ज़रूरत अपनी लाइफ में पड़ती है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा है सोलमेट जो हीलिंग सोलमेट है तो आप अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड फील करिए। तो आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो और टाइप ऑफ सोलमेट आप लोगों को अच्छा लगा हो। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों ने अभी तक कितने टाइप के सोलमेट अपनी लाइफ में देखे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।